संजय निरुपम जी, इंडिया अलायंस के घटक दलों को समझाने की आवश्यकता है। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि जब आपने नंबर की बात कही तो जो नंबर मेरे सामने है, जब पिछली बार सरकार ये बिल लेकर आई थी उस वक्त आंकड़ा 298 का था एनडीए के पास। आज वो बढ़कर, ये मैं मानती हूँ कि टीएमसी के सांसद और शिवसेना उद्धव ठाकरे से निकलकर जो आपके साथ आकर जुड़े हैं, उसके बाद ये आंकड़ा 324 का बनता है, लेकिन ये अभी भी 2/3 बहुमत से कम दिखाई देता है। अभी भी 36 सांसदों की आपको और आवश्यकता है। रही बात आपने जो डीएमके की कही, उसके अलावा आप देखिए समाजवादी पार्टी है, उसके 37 सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के 98 सांसद हैं। माना कि वहां पर ताकत कम है, लेकिन फिर भी आपको रोक पाने की क्षमता अभी भी उनके पास है। मुझे नहीं लगता। मेरा ये विश्वास है, और बल्कि मैं कह सकता हूं मेरा एक आत्मविश्वास है कि अगली बार जब सरकार डिलिमिटेशन विधेयक लेकर के आएगी, जिसके तहत महिला आरक्षण विधेयक भी उसका एक हिस्सा होगा, और जब ये संवैधानिक संशोधन विधेयक जब लोकसभा में आएगा, तो निश्चित तौर पर सरकार का होमवर्क इतना तगड़ा होगा, इतना मजबूत होगा कि उसके आधार पर 2/3 बहुमत मिलना बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। आप जैसे डीएमके है, डीएमके तो मुझे लगता है कि डीएमके इधर आ जाएगा। दूसरी जो छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां, क्योंकि इसमें कहीं से कुछ गलत नहीं है ना। डिलिमिटेशन एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। डिलिमिटेशन के माध्यम से कोई देश को तोड़ने का या किसी राज्य के खिलाफ कोई एक अन्यायपूर्ण रवैया अख्तियार करने का ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो अलग अलग राज्यों से आने वाली छोटी छोटी पार्टियां भी इस पूरे प्रस्ताव के साथ खड़ी हो सकती है। हाँ, कांग्रेस जिद पे अड़ी रहेगी। तो पिछली बार भले ही इस विधेयक को हरा दिया कांग्रेस ने, इस बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी और कांग्रेस को बेनकाब होना पड़ेगा। कांग्रेस अकेले पड़ सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी बड़े पैमाने पर उनके नेतृत्व को लेकर के एक प्रकार की नाराजगी चल रही है। समाजवादी पार्टी एकदम पूरी तरह से इंटैक्ट है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस में विद्यमान नेतृत्व के खिलाफ एक भयंकर असंतोष था और असंतोष फूट कर निकला, बिल्कुल उसी तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर भी एक असंतोष है। बड़े पैमाने पर जो उनके सांसद हैं वो इस पक्ष में हैं कि अगर कुछ सीटें बढ़ जाती हैं उत्तर प्रदेश में तो क्या नुकसान है। आज 80 सीटें, अगर 80 सीटें हैं तो बढ़कर के 120 सीटें होंगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एमपी जाएंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनों को आरक्षण भी मिलेगा। तो महिला आरक्षण का भी जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मुझे ध्यान है कि पिछली बार अखिलेश यादव ने जब इस बिल का विरोध किया था संजय जी, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप वाकई में लाना चाहते हैं तो पहले आप जनसंख्या गणना करवाइए, और उसमें फिर आप ओबीसी की जब गणना कराते हैं उसमें 27% उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखें, तब जाकर वो समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो समाजवादी पार्टी की तो लिस्ट बहुत लंबी है। समाजवादी पार्टी को बहुत तरीके से उस दरमियान भी समझाया गया था कि जो जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है वो 4 फेज में चलेगा। पहला फेज जो एक इन्यूमरेशन का काम चल रहा है, जो हाउस इन्यूमरेशन हो रहा है, उसके बाद फिर सेंसस का दूसरा स्टेज आएगा, तीसरा स्टेज, कहीं जाके आखिर में ओबीसी जनगणना भी होगी, अवश्य होगी। इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जब हम पूरी करेंगे तब तक 2029 का चुनाव आ जाएगा, और तब तक 2029 के चुनाव से पहले डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरा करना बड़ा मुश्किल होगा। वह एक संवैधानिक जो हमारी जो बाध्यता है, उस बाध्यता के खिलाफ एक कदम हो सकता है। तो इसलिए जो सेंसस है वो अपने ढंग से चलने दीजिए, और सेंसस से पहले डिलिमिटेशन का काम और महिला आरक्षण का काम पूरा होने दीजिए। तो मुझे लगता है बताया गया था। लेकिन चूंकि उनको एक पीडीए की राजनीति करनी है, चूंकि उनको एक जातिगत आधार पर लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों की भावनाएं भड़का करके अपने वोट जुटाने हैं, इसलिए वो संवैधानिक आग्रहों से ऊपर उठ करके संवैधानिक आग्रहों के खिलाफ जा करके इस प्रकार की हरकतें करते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। इसीलिए पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो लगातार सिमटता चला जा रहा है। इसलिए पूरे के पूरे विपक्ष को इस देश की जनता, और बल्कि मैं कह सकता हूँ नई पीढ़ी भी रिजेक्ट करती जा रही है। इस देश के विपक्ष को जो पूरे देश में जो एक नई सोच रखने वाले लोग और सही सोच रखने वाले लोग, आज याद रखिएगा डिजिटल एज है।